अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ किचन टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत ही ये अमेजिंग टिप्स हैं और बहुत ही आपके काम आने वाली हैं। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए ज़्यादा टिप्स नहीं लेकर आई, बस मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाली हमारी टिप नंबर 1 है। यहाँ पर मैंने आलू ले लिया, आलू का मैंने छिलका रिमूव कर दिया है और आलू को मैंने धो लिया है। और इस तरह राउंड शेप में हमने आलू को काट लेना है। जिस तरह आप बाज़ार से कटलेट्स लेकर आते हैं, सेम इसी तरह आप इस तरह घर में कटलेट्स बना सकते हैं और अपने बच्चों को चिप्स बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ईजी टिप्स है। तो चलें टिप्स नंबर 2 आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी बहुत ही इजी टिप्स है। तो ये भी आलू वाली टिप्स है। अक्सर औक़ात जब हम आलू काट कर रखते हैं तो आलू जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। तो उनका एक हल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे जो चिप्स है वो अच्छी तरह काट लिया। आप भी इसी तरह काट सकते हैं। तो चलें टिप्स नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जब हम अपने किचन में काम करते हैं तो हम आलू काट कर रख देते हैं जो बड़े बड़े काले हो जाते हैं। और जब हम हांडी बनाते हैं तो उनका जायका भी अच्छा नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगी इनको आप काला होने से कैसे रोक सकते हैं। आपने एक बाउल में पानी लेना है और आपने आलू को पानी के अंदर डाल देना है। जितनी देर आप दूसरा काम कर रहे हैं उतनी देर ये आलू पानी में पड़े रहें। तो इससे आपके आलू काले नहीं होंगे। अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दें तो आलू का जो मीठापन है, जो मीठा सा जायका होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स आपको कैसी लग रही हैं। तो चलें जी जनाब, टिप नंबर मैं आपके साथ 3 शेयर करती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी टिप्स है और बहुत ही आपके काम आने वाली है। यहाँ पर मैंने स्टाइलर ले लिए हैं। अगर आपके पास शेफून के दुपट्टे हैं वो भी ले सकते हैं, लॉन के दुपट्टे हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन आज मैं ये स्पेशल स्टाइलर वाली टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर में किस तरह इन स्टाइलर को क्लोज़ करके रखती हूँ। जब हमने कहीं जाना होता है तो ये इतनी जल्दी होती है कि ये जो स्लिपी स्टाइलर होते हैं जॉर्जेट के, जो शेफून के होते हैं, ये इधर उधर स्लिप हो रहे होते हैं। कहीं इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। तो अलमारी में इतनी जगह भी नहीं होता। थोड़ी सी जगह पे आप अपनी चीज़ों को कैसे क्लोज़ करके रख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये जो मेरे पास स्टाइलर हैं ये 10 स्टाइलर हैं और इनके अंदर शेफून के दुपट्टे भी हैं। तो इनको क्लोज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक हैंगर। आपने एक हैंगर ले लेना है। अच्छी तरह आपके जितने भी दुपट्टे हैं उनको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से नीचे से भी इनको बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर हमने ले लेनी है ये वाली पोनियाँ। हर घर में इस तरह की पोनियाँ होती हैं। अगर आपके घर में पोनी नहीं है तो आप रबर बैंड ले सकते हैं। जब हम बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आते हैं तो धनिया और पुदीने के साथ रबर बैंड होता है। तो आपने उसको अच्छी तरह धोकर संभाल कर रख लेना है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ी इस तरह इन कामों की तो आपने उनको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पोनी लिया और मैंने एक स्टाइलर को अच्छी तरह फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद मैंने उसके ऊपर पोनी लगा दी है। पोनी को आपने अच्छी तरह प्रेस करके लगाना है ऊपर खींच कर, ताकि ये एक जगह से हिले नहीं। और ये मेरे पास एक हैंगर है और मेरे पास 10 दुपट्टे हैं। तो ये एक हैंगर में 10 दुपट्टे इतनी अच्छी तरह क्लोज़ हो जाते हैं और आपकी अलमारी में भी बहुत ज़्यादा जगह बन जाती है। आप दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं अपनी अलमारी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी वीडियो में कैसे लगा रही हूँ। सेम आपने इसी तरह अपने दुपट्टों को पोनियाँ लगा कर रख लेनी हैं। ये जो जॉर्जेट के स्टाइलर होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह स्लिप होते रहते हैं, ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। तो स्पेशल मैं ये जो जॉर्जेट के स्टाइलर हैं इनको ऐसे पोनी लगा कर रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है कहीं जाना होता है तो मैं ये हैंगर निकालती हूँ और एक स्टाइलर लेती हूँ और पोनी निकाल कर रख लेती हूँ और अपना स्टाइलर यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने भी इसी तरह सेम कर लेना है। जब आपने दुपट्टे को फोल्ड करना है और हैंगर के अंदर रखना है और पोनी लगा देनी है, उसके बाद आपने थोड़ा आगे इनको खींच कर करना है ताकि दूसरे स्टाइलर भी इसके अंदर अच्छी तरह आ सकें। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स आपको कैसी लग रही हैं और आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है और ये टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक हैंगर था और 10 मेरे पास दुपट्टे थे और कितनी अच्छी तरह मैंने इनको लगा दिए। अब ये इधर उधर गिरने वाली भी नहीं है और मैं इनको अब अपनी अलमारी में लटका दूँगी। वैसे भी मैं आपको लटका कर दिखा सकती हूँ, ये कहीं भी आगे पीछे हिलने वाले नहीं हैं और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं। और इन टिप्स को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी, न्यू टिप्स लेकर आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।